दशा माता को व्रत रखने वाली सारी बहना ने मारी तरफ से राम राम। आज आप सुनांगा दशा माता व्रत की अगली कथा। तो इन कथा ने पूरे श्रद्धा भाव सुनियो और दूसरी बहना ने भी भेजियो। पूरे श्रद्धा भाव बोलो दशा माता की जय हो। एक समय की बात है कि एक वृक्ष के ऊपर एक नर और एक मादा दो पक्षी रहता। बांगे कोई संतान को नहीं, तो जका पेड़ पर दूसरा पक्षी रहता बेबा दोनों पक्षियों ने बांझ के गिर बाऊ नफरत करे करता। कोई पक्षी बांसा का बोल तो को नहीं, तो वे बहुत ही दुखी रहता। जकी मादा चिड़िया ई बाई बात ने बहुत ही ज्यादा सोचती और सोचती भी मैं के तो पिछले जन्म में के माड़ा कर्म करया बिंगी वजह उमन संतान को नहीं वे। तो एक दिन सोचती सोचती नदी पर पानी पीने वास्ते गई तो बठे देखियो भी बहुत सारी महिलावां इकट्ठी हो रही है। दशा माता का डोरा लेने लाग रही है। तो बांगो एक डोरो बच गयो। तो वे देखने लगी भी कोई उच्च वर्ग की महिला अगर आपा मिल जाती तो आपा बिन डोरो दे देती यार फिर पूजा शुरू करती। तो बान कोई दिखी को नहीं। इतने एक औरत ने माँ चिड़ी बठ बैठी दिखेगी। तो बा कहने लगी कि इन दशा माता के डोरे ने चिड़ी गले में बांध दिया, इंगो ही बेचारी गो बलो जेगो। तो बा चिड़िया बठ चुपचाप बैठी रही है। बा बिन गले में वो डोरो बांध दियो। बांकन बैठ गिर पूरे श्रद्धा भाव कथा सुनी आप गए पेड़ पर आ गिर बैठ गई। अब बात रोज की बांखन जानती अरे कथा सुन लेती। इं करता करता 9 दिन दशा माता का पूजा का पूरा हो गया। तो बिन दिन माँ औरता बिन समझाई भी काल तू यहाँ करी 21 गेहूं का दाना ले गई आज बिंग माऊ एक दाणो दशा माता का नाम नदी में डाल दी, बाकी बचेड़िया 20 दाना तू खुद खा ली। तो वर्त गए 10वें दिन को विधान जान गए चिड़िया आप गए पेड़ पर उठ गई। दूसरे दिन आपको 21 दाना ले गए अरबा तो नदी पर आ गई। दशा माता को पूजा पाठ करके एक गेहूं को दाणो नदी में डाल के बाकी बचेड़िया दाना व्रत को पारण कर लिया। तो बीऊ कई दिना बाद में ही बीन चिड़िया का भी बच्चा हो गया। तो बठे जगह पेड़ पर वो पक्षी रहता बने बहुत ही आश्चर्य हुआ भी इंग तो बच्चा होता ही कोनिया, अब इंग बच्चा किया होया। तो वह चिड़िया कहने लगी कि मन तो बच्चा को नहीं होता थे मन सारा बांझ के गे फटकारता, अब मेरे दशा माता की कृपा बच्चा होने लग गया है। तो वे पक्षी पूछने लग गया अभी दशा माता कौन है यार बिंगे पर बाऊ कि यहाँ बच्चा होने लग गया। तो बन बतायो भी मैं दशा माता को डोरो लियो या फिर मैं 10 दिन तक पूजा पाठ करी। बीऊ बाद में मन तो दशा माता टूटी है। तो दशा माता को प्रताप सारी चिड़िया सुनियो तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई और बिंगे सागे मिल गए सारी दशा माता को व्रत करने लगी। हे दशा माता जिशा थे चिड़िया ने टूटिया विषा सारा नहीं टूटियो, नी संतान ने संतान देयो, निर्धन ने धन देयो। जगह पर भी बुरी दशा लागेड़ी है तो बिंगी बुरी दशा दूर कर गए बिंगा भी अच्छा दिन लियो। दशा माता की जय हो। पुराने समय की बात है, एक नगर हो बिंग अंदर एक घर में एक जेठानी देवरानी रहती। वे दोनों ही नी संतान, खुद ही बापड़ी मेहनत करके कार मजूरी करके आपको पेट पालती। दोनों व्रत पूजन के बारे में की कौन जानती, तो वे कोई भी धार्मिक काम कौन करती, बस आपकी मेहनत मजदूरी करती और आपको पेट पालती। एक दिन की बात के भांग चूल्हे में आग बुझ गई। तो वह देवरानी जेठानी ने कहने लगी क्या भाभी सा आज तो चूल्हे में आग बुझ गई, मैं तो सुबह सुबह पूरे गांव में घूमी आई तो अर तो दशा माता को पूजन हो तो बाकणी आग कौन दी, तो आज तो अपने वास्ते भोजन भी कौन बनियो। तो जेठानी देवरानी ने कहने लगी कि मन लगे आज आप दोनों ने व्रत रखना पड़सी। श्याम ने आग मिलसी जदी रसोई बना गिर भोजन करसिया। श्याम हुई तो जेठानी कह चलो मैं जाऊं पड़ोसन के घरे आग ले गए आऊं और फिर भोजन बना गिर आपा ही भोजन करसिया। तो जेठानी जी ही पड़ोसन के घरे गई तो पड़ोसन भी बहुत ही आदरों बिठाई और कहने लगी कि भाभी सा सुबह तो थारी देवरानी आई पर मार तो दशा माता को पूजन चालन लाग रही हो। मैं जिते पूजन चाले इते ना तो कोई चीज लेवार ना देवा, वो दशा माता के पूजा को नियम है थे। अब आग ले जाओ ले जाके भोजन बना लियो। तो बात जेठानी कहने लगी कहते दशा माता को पूजन क्या वास्ते करो, इन कारणों के फल मिले मन भी बताओ। तो पड़ोसन कहने लगी क्या भाभी सा ई व्रत ने करण जके बात की आप इच्छा करके डोरो लेके व्रत करा तो अपनी कोई भी इच्छा है वो है तो बा पूरी उच्चे। तो जेठानी सुन गए पड़ोसन ने कहने लगी कि अगली बारी जन थे पूजा करो तो मन भी डोरो देयो, मैं भी डोरो लेके व्रत करस्यो। तो जेठानी जी पड़ोसन कनु आग लेके बारे निकली तो बन देखियो के गायन चरा गे रे ग्वालियो आन लाग रियो। तो बिंगे कंधे पर एक बछड़ो अरे एक गाय बिंगे पीछे पीछे आन लाग रही। तो पड़ोसन ग्वाले ने पूछो क्या थारी गाय के वो पहली बारी बच्चो हुई है कि
तो वो ग्वालो कहने लगियो कह हाँ। तो पड़ोसन क्यों भी गा गया बच्चो है या बच्ची है। तो ग्वालो बोलियो कह जी बछड़ो है। तो वो जान गई बण जेठानी पड़ोसन क्यों कह जाओ आज थी घरे जागे दशा माता का डोरो ले गए और पूजा शुरू कर लियो। 9 दिन तक व्रत रागे कथा सुनियो और 10वें दिन सिर धोगे फिर स्नान करके दशा माता को पूजा करियो। दशा माता चाहो तो थारी 10 दिन अंदर ही मनोकामना पूरी कर देसी। तो जेठानी आगे देवरानी ने सारी बात बताई। तो दोनों बहुत ही खुश हुई। या दोनों दशा माताओं मनोती मांगी कि अगर मारे दोनों संतान हो जाए तो मैं भी स्वागिना नौन तो देवा ए थारो व्रत रखा पूजा पाठ करा। तो दोनों दशा माता को बिंदी ने डोरो ले गिर पूजा शुरू कर दी। तो दशा माता की कृपा डोरे की पहली पूजा हुई। दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती होगी। 9 महीना बाद में दोनों देवरानी जेठानियां बहुत ही सुंदर बेटा ने जन्म दियो। तो बांगो कई दिन बाद में नामकरण संस्कार कर दियो। तो देवरानी जेठानी ने कहने लगी कि भाभी सा आपा जको कुछ बोलियो भी संतान हो जाएगी तो सुहागना न्यों तो देशिया तो वो अपन पूरो करना चाहिए। तो जेठानी की भी अब भी के जल्दी है इसी आंगो जद अन्नप्राशन संस्कार उसी नहीं जद यहाँ पर सुहागना न्यों तो देशिया। तो यहाँ करता करता बांग बेटा कुछ बड़ा हो गया बांगो अन्नप्राशन संस्कार हो गयो। तो देवरानी जेठानी ने फेर कियो मी भाभी सा आपा सुहागिना न्यों तो देवा जको कुछ बोलियो हाँ वो अपन करना चाहिए। तो जेठानी फिर बात ने टाल दी और कहने लगी कि जद आप अपने लड़का को मुंडन संस्कार करवाश्या नहीं जद आप सुहागना न्योत्स्या। तो देवरानी की भाई ठीक है। यहाँ करता करता एक दिन बांग बच्चा को मुंडन संस्कार भी हो गया। तो देवरानी फिर आपकी जेठानी ने किया भी सुहागना न्योता। तो जेठानी बोली कि मैं तभी कौन न्योता लड़का की जद सगाई उसी तो सगाई सुहागना न्योत दिस्यो। तो यहाँ करता करता लड़का तो बड़ा हो गया पर जेठानी तो फिर भी सुहागना कौन न्योती। तो जेठानी बोली कि जका दिन मेरे बेटे का फिर उसी नहीं मैं भी दिन सुहागना न्योत्स्यो। तो भाई जेठानी ने टाल मटोल करती देख गिर देवरानी कहने लगी कि भाभी सा जब थारी इच्छा हुआ थे सुहागना न्योती हो पर मैं तो जका दिन लगन उसी नहीं बिन दिन सुहागना न्योत देस्यू जको बोलियो है वो तो मैं कस्यू। याद करो वो दिन जद आपने संतान को नहीं हीरा पखी दुखी रहती पर जेठानी तो आपकी देवरानी की बात को कोई असर को नहीं हुआ पण तो ध्यान ही कौन करियो। तो देवरानी तो सुहागना न्यों तो दियो राछी पूजा पाठ करी दशा माता को व्रत रखियो एर सुहागना जी मावाज उठाई करके आछो बाने लेन देन दे गेर विदा कर दी। यहाँ करता करता ब्यालो दिन आ गयो। लगन के बाद में मात्र को पूजन करके दोनों दूल्हा बरात सजा गिर बैंड वादन सागे ब्याण खतर चलिया। तो देवरानी के बेटे ब्याह तो भाई धूमधाम हो गयो। ए जेठानी तो सुहागना न्यों तो फिर कौन दियो। तो दशा माता तो भाई भी नाराज होगी यार जी जेठानी के बेटे का फेरा होने लग गया दुल्हन उठा के लेगी। तो दुल्हन यहाँ एकदम गायब वीड़ो देख गए। दोनों पक्ष बुरी तरह हाहाकार मच गयो भी दुल्लो की नहीं गयो अचानक दुल्लो की यहाँ गायब हो गयो इन्हें बिन्ने ढूंढियो पर कौन मिलियो वो तो आखिर थक हार गए बरात तो खाली हाथ आ गई। यार बे बिन्ने लड़की का माँ बाप अभी बहुत ही दुखी हो गया सोचने लग गया अभी अर्ध ब्याही मारी बेटी अभी ब्याह कौन करसी। तो लड़की के पड़ोस में एक समझदार औरत रहती बना गए लड़की की माता ने समझायो क्या बेटा ब्याह को जो कुछ सामान बच गयो नहीं वो सारो ही लड़की ने दे दियो। जको आ भिखारिया ने सदावर्त देन लाग जीसी केठा बापड़ी ने पुन लाग जे तो इंगा भी दिन मान सुधर जे। तो एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा कर गिर बैठे आयो। तो गाँव घने जंगल गए माँ एक पीपल को पेड़ हो लोग ही पीपल के पेड़ ने पार्स पीपल कहता बी पेड़ के ऊपर ही दशा माता को निवास हो। तो साधु चालतो श्याम ने भी पेड़ के नीचे ठहर गया। तो झाड़ूदार आगे भी पेड़ के नीचे मैदान में झाड़ू लगा बठ पानी छिड़कियो माली आगे फूल बिखेर दिया। तो भाई बठे तो एक के बाद एक देवता आने लग गया सारा ने सुंदर सुंदर पोशाक पहड़ी ऐसा आवे बठ बैठ जे। बीहू बाद में स्वर्ग राजा इंद्र को सिंहासन उतरियो। तो इस सिंहासन के सागे स्वर्गीय अप्सरा भी आ गए सिंहासन के चारा खानी नाचन लगी। तो साधु देखियो के बीन टाइम में दशा माता भी पीपल के पेड़ उतरी है बिन गोद के माँ एक लड़को यार इंद्र के सागे स्वर्ग में एक सूरा गाय भी आई बन 2 गिलास दूध दियो। तो बन लड़के 1 गिलास दूध पी लियो और 1 गिलास दूध रख दियो। फिर अप्सरा को नाच गान उन तो रियो दशा माता गोद में ले गई भी लड़के ने बैठी रही। जी ही सुबह हुई तो देवता वांगो दरबार भंग हो गयो। साधु भी चाल गिर गाँव में आ गयो। साधु महाराज गाँव में भिक्षा मांगता अरबी अर्ध ब्याही लड़की घरे पहुंच गया। तो लड़की बन आदर पूर्वक बिठाया और भोजन तैयार करियो।
तो लड़की 3 पत्तल परोस के रखा। पहली पत्तल आपके पति वास्ते, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रख दी और एक पत्तल आपके सामने रख ली। तो बाबा यहाँ देख गेर मन ही मन में बोलने लग गयो कि जको मैं रात देखियो वो यठ देखने लग रही हो, के बात है। तो लड़की पूछने लगी कि साधु बाबा के बात है। तो साधु बाबा क्यों भी कोई बात को नहीं, मैं तो यही बात करूँ, मैं तो बैरागी लोग हाँ इसी बात करता ही रेवा। बेटा तन इसी बाताओं के मतलब तू भोजन कर और भगवान को भजन कर। तो वह लड़की कहने लगी कि बाबा थे मने ऐसी बात बता दियो भी के बात है। थे कीन की तो बोलिया जीते ताई थे या पूरी बात मन कौन बताओ तो मैं भोजन ही कौन करूँ। तो साधु बाबा कई देर तक जो चुप रिया। तो वह लड़की कहने लगी कि थे साधु हो और मैं सती हूँ, या तो थे आपके कथन ने स्पष्ट करो भी रात थे के देखियो, नहीं तो मैं थाने श्राप दे देशू। तो साधु बाबा तो श्राप को नाम सुन गए डर गयो। जको भी रात ने किस्सो देखियो वो सारो भी लड़की ने सुना दियो। तो सारी बात सुन गे बा लड़की साधु बाबा ने कहो कि बाबा थे मन में पीपल के पेड़ नीचे ले चलो, ए मन दिखाओ बीशो के कुछ हो, मन ही अलग है भी वो ही मेरो पति है। तो साधु बाबा आगे आगे ए लड़की बांगा पीछे पीछे चालता चालता मी पार्स पीपल के पेड़ के नीचे उठ गया। तो बठ बिन छोड़ गए साधु बाबा तो उठ गया। जिये ही संध्या हुई तो हमेशा की तरिया जमादार आयो, बठ झाड़ू लगाई, पानी छिड़क्यो, माली बठ फूल बिखेरिया। फिर देवता आंगा राजा इंदर आया और अप्सरांगो नाच गान शुरू हो गयो। यार ठीक बी टाइम दशा माता पीपल के पेड़ों नीचे उतरी है, दरबार में आगे बैठ गई। यार लड़के ने सूरा गाय दूध दियो, एक गिलास लड़के रख दियो यार दूसरी गिलास पीने वास्ते जिये ही मुंह कर लगायो। तो लड़की सामने आगे दूसरो गिलास हाथ में ले गई और आपके पति के सामने खड़ी होगी और कहने लगी क्या मैं मेरो भाग लेने वास्ते अठाज उपस्थित हूँ, मेरे वास्ते के आज्ञा है, मैं सेवा करने वास्ते तैयार हूँ। तो लड़को कहने लग गयो कि मैं इन तरिया मैं तन कौन मिल सकूँ, मैं तो दशा माता की सेवा में रहूँ, मैं अभी दरबार में जाके दशा माता की गोद में बैठ छूँ। अगर तू मन पाणु चाहे तो दशा माता ने खुश कर गे और बांक नुई आप वास्ते मन मांग ले तो ही मैं तन मिल सकूँ। इं केर बिंग पति तो दूध गिलास पी और जाके दशा माता की गोद में बैठ गयो। लड़की अप्सरांग सगे नाच गान करने लगी। जब सवेर होयो तो एकाएक दशा माता की नजर भी लड़की पर पड़ी। बिन बुलागे कि हो भी तू कौन है, मैं तेरे नाच गाने हूँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, जको भी तुमको मांगनो चाहे मांग। तो लड़की की हो हे दशा माता थे मन वचन देव, यूं बाद में जको भी मैं की मांगू थे मन देऊगा। तो दशा माता की भी ठीक है, जको भी तू मांग सी तने जरूर मिल सी। तो माता का वचन देता ही लड़की तो आपके पति ने पकड़ लियो और क्यों भी मन तो वही चाहिए। तो दशा माता क्यों भी तैं बहुत कुछ मांग लियो, वो तो तन कौन मिल गयो पर मैं तन वचन दे दियो, ई वास्ते ही आज मैं तेरे पति ने तन वापिस करूं। तो राजा इंद्र पूछो के भगवती इन सब के पीछे के राज है, मैं ही राज ने जानना चाहूँ। तो दशा माता बताने लगी कि ओ जो लड़को है मेरे ही वरदान हुएड़ो है। रिंगी माता मनोती मांगी भी जब लड़को पैदा हुएगो तो मैं सुहागना न्योतो देशूँ पूजा अर्चना करसूँ। पर बन जको भी कुछ बोलियो आज तक आगे पीछे करती रही और आपके वचन ने पूरो कौन करियो। ओ ही कारण है कि मैं इन लड़के ने विवाह के मंडप उठा लिए। जन इंद्र पूछने लग गया भी यह लड़की कौन है। तो दशा माता क्यों भी यद ब्याई पत्नी है, मेरा पतिव्रता है, पतिव्रता होने के कारण आ देव समाज में पहुंच गए, मेरे कनु आपको पति मांगन लाग रही है। तो दशा माता का वचन सुन गए इंद्र कैसा गया और देव देवता भी बैठा बेवर वधु ऊपर फूलों की वर्षा करने लग गया और के भी इन बिचारी को तो कोई कसूर को नहीं। तो बट साधु बाबा भी पहुंच गया। तो साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन ने सागा ले गिर गांव पानी चाल पड़िया। जदे तीनों गांव का नजदीक से पहुंचा तो गांव वाले दूल्हे दुल्हन ने देख गए लड़की के पिताजी ने सूचना दी क्या थारी पुत्री तो आज आपके दूल्हे के सागे आन लाग रही है। तो सुन गए बिंग पिताजी ने बहुत ही खुशी हुई। पर जके दिनों बिंगी बेटी घरों गई तो बन तो लोग डरूं घरों बाहर निकलना ही छोड़ दियो भी लोग कैसी भी आज इंगी जवान सारी बेटी किन्ने गई। पर फिर बन सोचियो भी गांव वाला कठे तेरसा का मजाक ना करता हुए कठे बाबी साधु बाबा के सागे गई बिंगे सागे तो ना आनती वे ये सारा लोग कठे मेरी मजाक बनाता हुए। तो बन तो यहाँ सोच और आपका किवाड़ बंद कर लिया। तो गाँव का कई समझदार आदमी आगे वहां बतायो भी बेटा इसे कोई बात को नहीं, ऐ तेरी बेटी आपने जवाई के सागे आन लग रही है।
तो बन घर का किवाड़ खुलिया और फिर बारे निकलियो तो देखियो बिंग सच्ची बिंगी बेटी एर दामाद खड़िया। तो बिंग तो बापड़े गए खुशी को कोई ठिकाणों कौन रहियो। जका दिन बारात वापिस गई बिन दिनों बंग तो दोनों जना को कोई हाल को नहीं हो। तो लड़की के पिताजी तो बहुत खुश हुई और इन खुशी के मौके पर खूब दान पुण्य करियो। यार फिर हूँ आपके बेटी के ब्याह की तैयारी करी। तो लड़की आपकी माता ने कहो क्या माता इन तरीके विवाह को नहीं मिली। पहला दूल्हे की माता है जकी सुहागिना न्योत है यार फिर बारात लेके आवे तो ही मार दोनों को विवाह होएगो, नहीं तो मारो विवाह संभव को नहीं। तो सारी बात जानता ही लड़की के पिताजी लड़के घरी जागीरा खबर दी। खबर सुनता ही लड़के की माँ ने तो सारों की याद आ गयो भी मैं संतान हूँ जी जन सुहागिना न्योत स्यूँ पूजा अर्चना कर स्यूँ पर मैं तो कहीं कौन करियो। आप गई कर्मांगा फल भुगतन लाग थी तो अब मैं दशा माता की पूजा अर्चना कर स्यूँ ए सुहागना न्योत स्यूँ। यहाँ सोच सरबण गाँव में जाके सुहागना न्योत तो दियो दशा माता की पूजा पाठ करी। बिंगे बाद में आपके बेटे ने दूल्हो बनायो ए बेटो दूल्हो बना बारात लेके चाल पड़ियो। फिर बांगो बहुत ही धूमधाम विवाह हुयो के वह के सुहागन न्यूनतन नाली पर था जद्दू ही चाली। जद भी आप विवाह तय करा तो आप सुहागना न्यूनता हे दशा माता जिया थे सती की दशा बदली बिया ही सारा को कल्याण करियो। सारा पर आप ही कृपा दृष्टि बनाई राखियो। जको भी थारो डोरो ले गेर पूजा पाठ करे वर्त करे बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण करियो। गणेश जी महाराज की जय हो। एक बारी की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती। बा बहुत ही ज्यादा गरीब और आंखें अंधी बेचारी दिखाई कौन देन। तो बिंग एक बेटो और एक बहुआ। तो भी बूढ़ी माई को हमेशा नियम हो के बा हमेशा गणेश जी की पूजा करी करती। सुबह जल्दी उठती नहा धोगे गणेश मंदिर जानती गणेश जी की पूजा करके आती भोग लगाती सिंदूर तिलक करती रोज की रोज दुर्वा चढ़ाती। हमेशा आपके मन में गणेश जी को स्मरण रखती। तो गणेश जी भगवान बिंगी पूजाओं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और बिंग सामने प्रकट होके बोलिया क्या माई मैं तेरी पूजा भक्ति हूँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ तू मांग के मांगनो चाहे। तो बूढ़ी माई जिये गणेश भगवान की आवाज सुनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई और हाथ जोड़ के प्रणाम करियो और बोली कि भगवान थारा दर्शन तो मेरे भाग्य में लिखेड़ा कोनी पर थारी आवाज सुन के मैं धन्य होगी। रही मांगण की बात तो मन तो की मांगनो ही कोनी आवे मैं के मांगू और किया मांगू। तो गणेश जी भगवान कहने लग गया कि अब तो तू घरे जा तेरे बेटे बहू ने पूछ के आई कल मैं फिर आशू जद मांग ली। तो बूढ़ी माई क्यों भी हाँ आप बात तो थारी ठीक है अब मैं घरे जाऊं पूछ के आऊं और कल फिर आगे थाने बताशूँ। तो बुढ़िया तो बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी आपके घरे आई और आगे सारा पहला आपके बेटे ने आपके कन्ने बुला के बिठायो अरे पूछन लगी क्या बेटा आज मन तो गणेश जी दर्शन दिया है अरे बा मन की हो भी तू की मांग ली अब मन तू ही बता भी मैं के मांगू मेरी तो समझ में की आवे कौन। तो बिंग बेटो बोलियो के माँ तू धन मांग ले धनु तो सारो ही की वे तै सारी उम्र पूजा करिए आपने धन उज्जे तो यूं मोटी बात के वेगी। तो बूढ़ी माई मन ही मन सोचती रही भी निरे धनु तो के वे बेटे तो के दियो भी धन मांग ले चलो बहू नो और पूछूं। बा बहू कन जागेर कहने लगी क्या बेटा आज तो मन गणेश जी दर्शन दिया अरबे के वा भी तू मांग मैं तेरी पूजा हूँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तो तू मन बता भी मैं के मांगू। तो बिंगी बहू सुन गेर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अम्मा जी थे यहाँ करो नाती मांग लियो सारा का पोता पोती वे खिलावे और बिना पोता पोती तो मुक्ति कोनी वे आदमी की। तो मेरो तो थाने ओ ही कहनो है भी धन बिना तो सरजे और औलाद बिना कौन सरे तो थे यहाँ करो नाती मांग लियो। तो बूढ़ी माई सोचन लगी कि तो सारा आप के मतलब की बात करे चलो मैं मेरी पड़ोसन कन जागे आऊँ बिन जागे पूछूं बा के वे बा कैसी भी यही मैं करस्यूँ। मन में सोचती सोचती बूढ़ी माई पड़ोसन के घरे गई जार आवाज लगाई के बहन घरे है के बा के हाँ भाई घरे ही हूँ आज बोल तू कि यहाँ आई तन तो गणेश जी की पूजा में फुर्सत कौन मिले कती आज तन मेरी याद किया आई। तो वह बोली के मन तो आज गणेश जी दर्शन दे दिया अरे बे कहने लग रहा भी तू मांग तन के मांगनो है बेटे ने कियो तो बेटो तो कह धन मांग ली बहू ने कियो जन के पोतो मांग ले अब तू मन बता भी मैं के मांगू। बे तो सारा आप के मतलब की बात करे यार तू तो मेरी सखी सहेली है सदांगी सागे रेडी है उठेड़ी बैठेड़ी है तू मन बता भी मन के मांगना चाहिए। तो सारी बात सुन गेर पड़ोसन बोली के बहन क्यों तो तू धन मांगे थोड़ा सा दिन तो जिएगी यार क्यों मांगे नाती
किशो तेरों खिलाई जे मेरी बात मान तू आँखियाँ की रोशनी मांग ले जकम तेरी सारी जिंदगी आराम कट सी। तो बूढ़ी माई बिन तो कह दियो भी ठीक है एर घरे आगे सोचन लगी भी आँखियाँ की रोशनी मांग ले स्यूं तो फिर आँखियाँ देख स्यूं कि देखने तो होना चाहिए नहीं। सुख तो जीवन में सारा ही होना चाहिए। मैं तो पूजा पाठ करी हूँ तो यूँ वास्ते करी हूँ भी मेरे घर परिवार सारो ही सुखी रहे, कोई मैं मेरे आप के सुख खातर तो करी को नहीं। एर 4 दिन जे आँखियाँ की रोशनी ना आसी तो के जीसी। अब तो राम के घरों बुलाओ आने वालो है एर आज ही तो के जीसी भी आँखियों के देख स्यूं। बात तो बेटे की सही है, बहू की सही है, पड़ोसन की सही है। इं सोचती सोचती बूढ़ी माई तो सोगी। अभी रात ने नींद को नहीं आवे, सारी रात सोचने समझने में ही बिता दी। जिये सुबह भी तो उठ के जल्दी सी बातों नहाई एर नागेर गणेश मंदिर का नी चाली बठे जागेर गणेश जी की तिलक लगाई और दुर्वा चढ़ाई पूजा करने लागी। जिये बिंगी पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो फिर प्रकट हुआ, आवाज लगाई क्या बूढ़ी माई मांग के मांगे पूछे ही बेटे भगवान। तो बूढ़ी माई गणेश जी ने प्रणाम कर गेर कहने लगी कि हाँ महाराज मैं पूछिए, अगर थे मेरी पूजाओं सच्ची प्रसन्न हो तो थे यहाँ करो मन दियो 9 करोड़ की माया एर निरोगी काया अमर सुहाग एर आँखियाँ की रोशनी नाती दियो पोता दियो परिवार का सुख दियो सारा एर अंत में मन दियो मोक्ष। तो वो सुनता ही गणेश जी कह बूढ़ी माई तैं तो मन ठग लियो एर मन ने क्या ही मन मांगनो ही कोनी आवे। मांगण लागी जन 4 शब्दां में सारो ही की मांग लियो फिर भी कोई बात कोनी। तै सारी उम्र मेरी भक्ति करी है मैं तेरी भक्ति हूँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिया भी तै मांगियो है तन्ने वचन के हिसाब वो सारो की मिलसी। तो गणेश जी के आशीर्वादों मंदिर में बूढ़ी माई के आँखियाँ की रोशनी आ गई तो बन गणेश जी का दर्शन करिया प्रणाम करियो एर बहुत ही राजी भी बिचारी कहने लगी कि हे भगवान मेरे बरगो कोई भाग्यशाली उसी के आँखियाँ की रोशनी आंता ही सारा पहला थारा दर्शन मिलिया है मन। तो गणेश जी बिना आशीर्वाद दे गिर अंतर ध्यान हो गया एर बूढ़ी माई जिया भी मांगियो बिन सारों की मिल गयो। तो बन आप गए गणेश जी गए पूजा गए पुण्य प्रताप आप गए जीवन गए सारे सुखां को भोग करियो। धन उग्यो तो बेटो राजी उग्यो एर पोतो उग्यो जन बहू राजी उगी। अब तो बिंगो घर हरियो भरियो उग्यो। बूढ़ी माई की खूब सेवा उनती एर बूढ़ी माई तो बिये रोज की सुबह नानती धोनती एर गणेश मंदिर जागे एर गणेश जी की पूजा करके आनती। हे गणेश जी महाराज जिसो थे भी बूढ़ी माई दियो बिशो सारा नहीं दियो जको थारी पूरे श्रद्धा भावों पूजा करे कथा सुने या सुनावे या फिर हुंकारा भरे बंगे सारा की मनोकामना पूर्ण करियो। थारो आशीर्वाद मारे सारा पर हमेशा बनाई रखियो। तो आ है गणेश जी की कथा। इन कथा ने आपा कोई भी व्रत कथा सुना तो आपा ने पहला या बाद में जरूर सुननी चाहिए क्योंकि कई ये कहानियां वे जिया गणेश जी की है लपसी तपसी की है अगर आपा ना सुना तो आपा ने अपने व्रत को पूरा फल कौन मिले। तो आने जरूर सुने करो और दूसरी बहना ने भी जकी व्रत रखे कथा सुने बाने भी बताई करो या कथा सुनाई करो।